हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए, आपके पार्टनर का करंट फीलिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त, उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है ये हम देखेंगे। आपको उनका नाम मन में 3 बार लेना है और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लेना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ। और आप लोग ये लिखो कि आई एम लकी, आई एम अबंडेंस, आई एम मजिशियन, ऐसा भी लिख लो आप, ठीक है। आई एम जॉय, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंस। जो आप बनना चाहते हैं आप वो लिखिएगा। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ओके, और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, अनमोल रत्न हैं। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल में। आप ही का टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको मिल सकता है। डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। और आधा अधूरा इसलिए नहीं देखना क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पूरा वीडियो देखिए, तभी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा, बुरा लगा, तभी लिखना है आपने, ठीक है। तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपका टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आते हैं सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, जो सिचुएशन के साथ मैच करता है वो इम्पोज करना है, ठीक है। और बाकी कुछ जाने देना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। और पेशेंसली देखना है, कूल माइंड होकर देखना है, ओपन माइंड होकर देखना है आपने। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ओपन माइंड होकर देखना है आपने, ठीक है फ्रेंड्स। और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, सभी के लिए, मेल फीमेल, लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, किंग क्वीन, सिंगल सिंगल पेरेंट, ओके। और माता पिता सभी, अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं और फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। तो एनर्जी में जो भी आया है तो इन सब को हम क्लैरिफाई करते हैं कि पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स आया है टर्निंग इन। पेज ऑफ कप्स में ऐसा हो रहा था कि आपके जो पार्टनर है आपको ऑफर तो दे रहे थे, डर डर के ऑफर दे रहे थे, इमोशनल थे आपको लेकर, ठीक है। और लेकिन वो खुल्लम खुल्ला जो है एकदम मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे थे, अपने बचपना में ही हैं अभी तक। वो इमोशनल है, प्यार है दिल में, सब कुछ, एनर्जी भी है, वो आपको लेकर अच्छी फीलिंग्स भी रखते हैं, चाहत बहुत है, लेकिन डर डर के कर रहे थे वो, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए इस तरह का कर रहे थे। तो इसको क्लैरिफाई कर टर्निंग इन। उनको अच्छी तरह से पहले सोचने की ज़रूरत है, डिसाइड करने की ज़रूरत है, वो चाहते क्या है, सीरियस है नहीं है,
तो अपने अंदर को उनको झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग बाहर की खूबसूरती पर देखते हैं, बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और ख़ुद का भी बाहर का ही देखते हैं। खुद को सोचते हैं कि मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, हेयर स्टाइल बढ़िया रखूँगा तो या फिर मेकअप अच्छा कर लूँगी तो मैं ब्यूटीफुल लगूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई भी पसंद कर सकता है। इस तरह की एनर्जी होती है कई लोगों की। ये सब नादानी होती है, ये इमेच्योरनेस में आता है ये सब, ठीक है। कब तक आप खूबसूरत रहोगे, है कि नहीं। वक्त के साथ सभी को डर लगता है कि अपना चेहरा भी देखना डर लगता है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, कितना लॉयल हो आप, कितने सही से आप गाइड अपने पार्टनर के साथ रह पा रहे हो, नहीं रह पा रहे हो, उनको कितना उनके लिए आपके अंदर इमोशंस हैं, ठीक है ना। और दिल खोलकर आप ऐसा सोचना चाह रहे हो, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है ना। आपके पार्टनर की ही फीलिंग्स है इस टाइम, वो दिल से खुलना चाहते हैं, दिल से खुलना चाहते हैं, अपने अंदर की ब्यूटी को बाहर दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो अभी इस एनर्जी में हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपका प्लेफुलनेस। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ एपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे अपने किए पर वो शर्मिंदा हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपके पार्टनर दिल से आपको चाहते हैं, ठीक है। उनके अंदर आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। तो कोई नहीं, मैं झुक जाता हूँ। रिश्ते में जो भी नाखुश हो आप लोग, जो इसमें हैप्पीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को बढ़ाना है उनको, ठीक है, उस चीज़ को फुलफ़िल करना है। तो इसको प्लेफुलनेस ही क्लैरिफाई कर रहा है। आपको हैप्पी फील कराने के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको दुनिया भर की खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है इस वक्त उनकी, ठीक है। उनको 2 ऑफ वॉन्ड्स में हम ये देखेंगे, उनको आपका इंतज़ार है, ठीक है। अकेला है आपके बिना, आप उनकी पूरी दुनिया ऐसे समझते हैं वो आपको, आपके बारे में, और इमोशनल हैं, स्टेबिलिटी दिखता है उनको इस रिश्ते में, ग्रोथ भी दिखता है, सब कुछ है, मन की शांति भी इसमें दिखती है। लेकिन अभी फ़िलहाल लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप लोग, है ना, सेपरेशन में हो, तो आपका इंतज़ार है, उन्हें बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं राइटनेस। ये रिश्ता सेपरेशन में ज़रूर है, ठीक है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि एक बढ़िया रिश्ता था जो हाथ से उन्होंने जाने दिया, एक अच्छा भला मैच्योर हो चुका था ये रिश्ता, ठीक है, मैच्योर हो चुका था कि आगे बढ़ने का टाइम था, फुलफिलमेंट लाने का समय था उस वक्त, जो ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक्स हो गया है, आप उनसे दूर गए हो, ठीक है ना। एक मुंह में आया हुआ निवाला जो है उनसे छिन गया है इस वक्त, वो खा नहीं पाए हैं। इस तरह का एनर्जी को हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो 9 ऑफ पेंटिकल में ये एक अबंडेंस, बहुत ही अबंडेंस हो आप, ठीक है, ब्यूटीफुल, दिल से भी, आत्मा से, स्वरूप आपका बहुत खूबसूरत, नेचर लवर हो आप, बर्ड्स को आप कुछ ना कुछ नर्चर करते हो, बर्ड्स को कुछ ना कुछ आप खाना खिलाते हो, जैसे दाना देना, पानी देना, नेचर से आप प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, अबंडेंस हो आप, है ना, नॉलेज और विजडम से भरे हुए, फ्रूटफुल हो आप ऐसे हो, आप उनके लकी चार्म भी रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको मिस करते हैं, आपको उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, जब आपको तवज्जो नहीं दिया उन्होंने जो है वैल्यू नहीं की। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा भी सोचा है कि आप उनको अपना मानते हो, ठीक है ना, आप उनके बगैर आप जी नहीं सकते हो, हमेशा उनके साथ रहोगे, आप पक्का हो गया, मतलब हमारा रिश्ता जो पक्का हो गया, बेशक शादी ना किया हो, कोई कमिटमेंट ना दिया हो, लेकिन एक होता है ना, इंसान जी रहा होता है तो पक्का हो जाता है, वैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन यहाँ पे एनर्जी में देखने को मिल रहा है और भी चीज़ों पे वो
फोकस्ड होते थे, आपको उतना वैल्यू नहीं देते थे, जिसकी वजह से आप अभी नहीं हो उनके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें वो फील कर पा रहे हैं आज, जिससे आपके अंदर की ब्यूटी को वो समझ पा रहे हैं आज, ठीक है। वो अवेकन हो रहे हैं, अवेकन हो चुके हैं आपको लेकर कि आप प्योर थे, आप ब्यूटीफुल थे, आप लॉयल थे, जो कुछ भी आप कर रहे थे वो सच का कर रहे थे, कोई दिखावा नहीं था, कोई झूठ नहीं था उसमें, एक प्योर था। वो चीज़ आज वो समझ रहे हैं। ईश्वर की तरफ से ये रिश्ता उनको मिला था, ग्रोथ था इसमें, हैप्पी, हेल्दी, सब कुछ वेल्दी, सब कुछ थे आप लोग, ठीक है। बहुत ही बढ़िया था ये रिश्ता आप दोनों का। ईश्वर की तरफ से ऐसा स्टेबिलिटी उनको मिला था, आपको ईश्वर ने उनके जीवन में भेजा, जिसको वो समझ नहीं समझ पाए। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग फिर से करने की चाहते हैं, रखते हैं। वो नई अपॉर्चुनिटी आपको देंगी कि आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, कि आपका होना कितना ज़रूरी है, आप उनकी लकी चार्म हो, ठीक है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत करेंगे, ठीक है, आपके साथ, ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है इसको। ऐसा चाहते, अंदर से वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई चीज़ें हो जाए, ठीक हो जाए, कुछ बात करके मैं ठीक कर लूँगा, ऐसा कर भी रहे होंगे तो बन नहीं पा रहा, बात नहीं बन पा रही है। पहले गवा दिया, एक बार मौका गवा दिया उन्होंने, तो एक बार नहीं, बार बार ही मौका गवा दिया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। तो जो कुछ आप लोग साथ में पहले जी रहे थे ना, उन पलों को मिस करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही अब दोबारा से उसी तरह का सेम चीज़ होना, दोबारा से वैसे आपको हासिल करना, आपसे बात करना, वो थोड़ा सा हेजिटेशन कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। हेजिटेशन की एनर्जी है इस वक्त। 6 ऑफ पेंटिकल में ये एनर्जी देखने को मिल रहा है कि अब सोच रहे हैं कि आपको बराबर का हक देना है, आपको वो सब कुछ देना है जो आप, जिसकी आप हकदार हो, ठीक है। आपको वो हक देना है, बराबर का हक देना है, बैलेंस बना के देना है, आपको किसी न किसी रूप में बैलेंस बना के देना है आपको। तो उसमें भी जो है ना, बाहर की लोग, जैसे घर वाले ही हो सकते हैं, और कुछ न कुछ बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस ज़रूर है इस रिश्ते में, ठीक है। ऐसे ही ये रिश्ता ख़राब नहीं हुआ, ऐसे ही नेगेटिविटी नहीं आई इस रिश्ते में, ऐसी सेपरेशन नहीं आई। इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। गाइडेंस, कुछ ना कुछ गाइडेंस वो ज़रूर लेंगे, शायद आपसे ही बात करेंगे। ये रिश्ते में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, है ना, समझ के भी नहीं समझ पा रहे हो दोनों ही, ऐसा लग रहा है। तो जिसके लिए वो हो सकता है आपसे बात करेंगे, या फिर किसी बड़े से बात करेंगे, किसी से गाइडेंस ज़रूर लेंगे। ये रिश्ते को उनको ठीक करना है। आपका पार्टनर मोहब्बत तो बहुत करते हैं आपसे, ठीक है, मोहब्बत बहुत करते हैं, इमोशनल हैं, बहुत आपको केयर करना चाहते हैं, लेकिन अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेने में उनको कुछ ना कुछ है ऐसा जो वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और सुरक्षा भी देना चाहते हैं, अपना भी बनाना चाहते हैं, सब कुछ होते हुए एक्शन लेके जो है वो नहीं कर पा रहे। मन के अंदर है, सारे मन में कहानी बना रहे हैं। और क्योंकि ऐसा करना चाहते हैं, आपकी प्योरिटी को समझते हुए जो है ना, आप जो नेचुरल रहते हो, मतलब नेचुरल रहते हो, आप किस तरह से रहते हो, आप क्या तो ऐसा करते हो, तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है कि भाई कोई दिखावा चलावा नहीं है, जो बात है भाई, है ना, जो बात है आप रखते हो सामने, जो अच्छा लगा, बुरा लगा आपको, है ना, तो वो बात आप उस हिसाब से उनको डील करते हो कि एकदम नेचुरल तरीके से, है ना। तो वो चीज़ें वो समझ पाते हैं कि आपका जैसा पार्टनर उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए, इतना सिंपल चाहते हैं कई लोग, है कि नहीं। तो वो चीज़ें हैं। तो डेथ का कार्ड डिनोट कर रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग का होगा ये शुरुआत। ये रिश्ते में जो कुछ भी पुराने पैटर्न्स थे, जो कुछ भी
कहानियाँ बना बना के प्रस्तुत करते थे, प्रेजेंट करते थे। बाहरी लोगों का कुछ ना कुछ जो भी गड़बड़ थी, उन सब चीज़ों को जो है ना मिटाना होगा। इस रिश्ते में जो है मिटा के वो आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपसे, नई तरीके से, नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं कई लोग ना, वो चीज़ इसमें देखेंगे, हम देख रहे हैं। इसको क्लैरिफाई कर रहा है रीबर्थ, ठीक है। तो रीबर्थ क्या होता है? आपके साथ बुरा सलूक किया गया था, बहुत ज़्यादा जानवरों के जैसे आपको सलूक किया गया, आपके साथ गाली गलौज करना, मार पीट करना, कुछ भी जितना भी गंदा कर सकते थे करना, कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन सब चीज़ों को अभी पछतावा होता है उनको, अभी नए जन्म लेंगे वो, अपना भी अपने आप को सुधारेंगे, बदल कर आपके सामने आएंगे, क्योंकि उनको ये रिश्ता प्योर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। और कहीं और धक्के खाने से भी उनको ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा है दुनिया में, ठीक है। और ये मजाक नहीं है, सच्ची बात है। देखो कोई एक किसी से ऊपर वाले ने बना के भेजा होता है ना, ऊपर वाले ने बना के जोड़ी भेजा होता है। जितना भी आप चेंज करने की कोशिश करो, जितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, जितना आपके नसीब में लिखा वो ही आपको मिलेगा। जितना भी आप माथा सर फोड़ लो उतना ही आपको मिलेगा, जितना लिखा हुआ है तकदीर में। तो उनको ये बात समझ में आएगी, जितना मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, जो नेचुरल है वो तो नेचुरल है ही है, किसी के कंट्रोल करने से थोड़ी ना वो बदल जाएगा। कंट्रोल कर लो, वो नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, जैसे नेचुरल है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। वो चीज़ उनको कुछ ना कुछ समझ में आ रही है अभी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसा एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है फ्रेंड्स। आपके बारे में सोचा जा रहा बहुत डीपली, एक केयरिंग नेचर का होने के साथ साथ, नॉलेज और विजडम होने के साथ साथ, एक मदद, एक हेल्पिंग हैंड हो आप, ठीक है। सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, आप सभी के लिए, घर वालों के लिए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे है ना ऑफिस, नौकरी, जॉब में भी, वर्क प्लेस पर भी, कहीं भी रास्ते में भी किसी ज़रूरतमंद को आप फटाफट हेल्प कर देते होंगे। जैसे साधु संत आते हैं, घर के बाहर खड़े होते हैं, उनको रिस्पेक्टफुल्ली उनकी कदर करना, उनको दान दक्षिणा देना, जो भी आपने किया है। बहुत इंडिपेंडेंट हो आप, बहुत ज़्यादा एकदम इंडिपेंडेंट हो आप, एक ब्यूटीफुल एक इंसान की एनर्जी है ये। और बहुत मेहनत करता है, ठीक है, बहुत मेहनती हो आप, मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, फोकस्ड रहते हो अपने काम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, जो आपको करना है वो आप करके ही मानते हो, ठीक है ना। और आपको फालतू चीज़ें पसंद नहीं, बेकार की चीज़ें पसंद नहीं, बस आपको जो है एक लॉयलिटी आपको अच्छी लगती है ना, धोखेधाड़ी जैसी चीज़ आपको पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पार्टनर हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं, उनको इस वक्त याद आता है कि आप ऐसे हो, आप इस तरह के नेचर के हो। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इस तरह से वो थिंक भी कर रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपकी सोचों को लेकर जो है, आपका जो नेचर है, जिस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं आप, उसको जो बड़े पैमाने पर वो सोच कर ना अपने आप को अवेकन कर रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है बहुत, कि एक शुद्ध आत्मा होता है ना, एक शुद्ध आत्मा होता है, वो चीज़ आपको फील कर रहे हैं अपने आप को भी, जो है हाँ ये बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल सही था, जो भी था मेरी ज़िंदगी में, जो भी थी मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल सही थी, अब उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी मैं एक दो कार्ड आपका लेंगे हम, आपकी कैसी है स्थिति, क्या परिस्थिति है आपकी, क्या इस वक्त क्या एनर्जी में हो आप, ये देखेंगे। पहले मैं इसको आपको, मैं पहले टैरो से आपका भी देखती हूँ। एक दो कार्ड में टैरो से, 3 कार्ड में टैरो से देख लेती हूँ आपका इस वक्त की क्या एनर्जी है आपकी, ठीक है मेरे व्यूअर्स की। द टावर, देखिए अभी टावर आया हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ इस रिश्ते में ही टावर आया हुआ है। आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आप कितने हर्ट हुए वो सब आपकी हिसाब से, तो आपकी ये जो एनर्जी है ये, इसके हिसाब से तो ये देखा जा रहा है कि आपने कितना प्यार से सींचा था चीज़ें, है ना, आपने लॉयलिटी से, आपने एक इमारत जैसी अपनी इमोशंस की आपने खड़ी की थी, उसको जो है आपका पार्टनर जो है तितर बितर कर दिया है, उसकी कोई कदर ही नहीं की। तो ये सिचुएशन आपके लिए ज़िंदगी में तो टावर आया हुआ है, नई शुरुआत होगी, नहीं होगी, एक नई दिशा की तरफ बढ़ने के बारे में भी ये दर्शा रहा है, ठीक है। इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है बहुत ही नाजुक हालत में हो आप, ठीक है ना। और
दूसरा कार्ड देख रहे हैं हम 7 ऑफ कप्स की, और आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें घूम रही है, चीज़ें अच्छी थी, बुरी थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, है ना, इतने सारे ऑप्शंस थे। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है आपको लेकर, जो है आपको ऐसे मिक्स्ड सिग्नल आपको देते रहे, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हुए हैं ना। आपने अपनी तबीयत तक ख़राब कर ली। इस वक्त भी आपकी जो इस वक्त की जो सिचुएशन है ऐसी है कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न में हैं बहुत ज़्यादा। अपने पार्टनर की वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी भी आपको। द एम्परर, और अब आप अपने आप को जो है पावर में ला रहे हो, एम्परर बन रहे हो। पार्टनर आपका जो है इस तरह से स्ट्रॉन्ग था पहले, है ना, अभी पहले आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपको कंट्रोल करने का इसमें एनर्जी भी आया हुआ था, जो गुस्सा दिखाना, ये करना, वो करना, है ना, कुछ भी मैं दबा के रखूँगा, मैं कंट्रोल कर रखूँगा। तो ये चीज़ें जो है आपने अपने लिए आपने ऐसा भी इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपने इमोशंस को जो है आप कंट्रोल कर रहे हो। पहले जैसे शांत या फ्लेक्सिबल या इजी अब नहीं है आपसे बात करना, वो भी आप एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हो। बॉटम ऑफ डेक में यही देख रहे हैं, द लवर्स। अगर आपके पार्टनर से कुछ बात होती है, नहीं होती है, मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपकी, मन के अंदर जो है इमोशंस अपने पार्टनर को लेकर जो एक श्रद्धा है ना, डिवोशन है ना, वो आपकी है, अभी भी है। तो ये है, इनको एक दो और क्लियर कर देती हूँ मैं, ठीक है। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज मुझे। टावर आने की वजह से जो है क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब जो कुछ भी हुआ है ना, वो एक बैगेज लेकर आप चल रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को आप निकालना चाहते हो, दिमाग से निकालने की कोशिश करते हो। मैं भूलना चाहती हूँ, मैं एकदम मन को जो पहले से शांत रखना चाहती हूँ, मैं इसको नहीं याद करना चाहती, आप इस तरह से सोच रहे हो, लेकिन वो जाता नहीं है, जा ही नहीं रहा। जो भी हुआ पास्ट लाइफ में, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत हो रखी है, वो आपके दिमाग से नहीं निकल रहा, इजी नहीं है ना। तो 7 ऑफ कप्स को जो है क्लियरिफाई कर रहे हैं मैच्योरिटी। अभी थोड़ी देर पहले भी ये कार्ड फ्लिप हुआ था ना, आप चाहते थे मैच्योरिटी, ठीक है ना, ब्यूटीफुल रिश्ता आप चाहते थे, ब्यूटीफुल रिलेशन हो, आप आगे बढ़े, जीवन में हैप्पी रहें। और क्या चाहता है इंसान, यही तो चाहता है, हैप्पीनेस ही चाहता है, अबंडेंस और हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट चाहता है रिश्ता में, है ना, वो आप चाहते थे। इसको ये क्लैरिफाई करा, लेकिन क्या हुआ, क्या ऑप्शंस मिक्स्ड सिग्नल ऐसे मिला आपको। कभी अच्छा बोला, कभी कैसा बोला, कभी ब्यूटीफुल बोला, है ना। तो वो चीज़ें थी, हुई थी, जबकि आप चाहते थे स्मूथली आगे बढ़े हम। द एम्परर को हम क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, चीज़ें होते होते चीज़ें सिखा देता है ना, परिस्थिति इंसान को सिखा देता है। आप कैसे तो ऑर्डिनरीनेस थे, है ना, कितना ब्यूटीफुल, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप 9 ऑफ पेंटिकल हो, आप तो इतना सब कुछ होते हुए भी आज आप द एम्परर बन के बैठे हुए हो। तो वक्त ने आपको करना सिखा दिया, एक ट्रांसफॉर्म हो गए हैं आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, पहले जैसे नहीं रह गए अब आप, ठीक है। अब आपसे बात करना, आपसे चीज़ें करना, अब आप और ज़्यादा प्योर हो गए हो, ठीक है ना, और ज़्यादा प्योर हो गए हो आप अपने आप को अपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। कि पहले आप नहीं जानते थे उतना कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहा है मेरे को, एक इल्यूज़न में आप रहते थे ना। इल्यूज़न क्या, आप शॉक्ड होते थे कि भाई कैसे हो रहा है ये, क्यों कर रहा है ये बंदा या बंदी मेरे से इस तरह से बात कैसे कर रही है ना, ये आप सोचते ही रह जाते थे। लेकिन अब आप जो है ट्रांसफॉर्म हो गए, अब जो भी बातचीत होती है अब आपको पूरा समझ में, दूध और दूध, पानी का पानी समझ में आता है अब आपको कि कौन क्या कह रहा है ना। प्रैक्टिकल और भी लाइफ में आपके काम आएंगे ये चीज़ें। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मास्टर, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी आया हुआ है। अब आप मास्टर बन चुके हैं, जो भी प्यार मोहब्बत था, एक डिवाइन था आपकी तरफ से, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था आपका ये, ठीक है। ये छोटा मोटा कनेक्शन नहीं था, आप अंदर से आत्मा से जुड़े थे, परमात्मा से जुड़े थे। आपने अपने प्यार को एक परमात्मा की तरह आपने सोचा था, लिया था आपने, इस तरह से आप रहते थे, एंजेलिक लव समझते थे आप।
डिवाइनली गाइडेड समझते थे, ईश्वर ने हमको मिलाया है, इस तरह से पूरा आप ऐसा समझते थे। धरती में रहते हुए भी ना आप एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह आप ट्रीट करते होंगे, इस तरह से करते होंगे चीज़ें आप। तो देखिए ये है आपकी एनर्जी आज की, ठीक है। तो ऐसे हो, ये आपकी एनर्जी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं आप, ठीक है। तो जाने दीजिए, जो पुराने बैगेज है उसको उतार के फेंको, ठीक है। ट्रांसफॉर्म वैसे आप हो चुके हैं, तासीर रह जाता है। बाकी आप बहुत ही अच्छे लेवल पर हो आज, बाकी लेकिन फिर भी एक तासीर रह जाता है, ठीक है, वो वाली बात है। तो एंजल आंसर से पूछ रही हूँ मैं आपको क्या करना चाहिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, परिस्थितियाँ ज़रूर संभल जाएंगी, ठीक है। जिस सिचुएशन में हो वो ज़रूर होगा। और ये पार्टनर आपके लिए सही है नहीं है, इस वक्त नो की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपको नो कहा जा रहा है, देख लीजिएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है। इस टाइम के लिए तो नो है, आपको कुछ एक्शन वैक्शन कुछ लेना नहीं है, जो चल रहा है चलने देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो कुछ महीने के बाद, अभी से लेकर कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ में इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अनलाइकली, बॉटम ऑफ द डेक में जो है अनलाइकली का जो कार्ड आया है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर कुछ बातचीत हो भी जाती है तो आप भरोसा नहीं कर पाओगे, आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह से हुआ है, ये किस तरह हो रहा है, ठीक है ना। आपने ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। तो यही है चीज़ें, आगे हम देखेंगे उनका चैनल मैसेज देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यू आर द चैम्पियन ऑफ गॉड, सोलमेट हो, आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी चाहते हैं वो आपसे करना, कर्मा। अभी जो भी सिचुएशन जो कुछ भी इस तरह से हो रखा है वो कर्मा ही मिल रहा है एक तरह से, ठीक है। और इसमें आया है ट्रैवल, तो ट्रैवल करके मुलाकात हो सकती है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। तो ठीक है, रिमूव कर देते हैं जो भी नेगेटिविटी आई है, रिमूव कर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा प्रेयर करूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के हैप्पीनेस के लिए। डिवाइन, मेरे एंजल, मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स के जीवन में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी, कॉस्मिक एनर्जी, गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी, पर्पल कॉस्मिक एनर्जी, सिल्वर कॉस्मिक एनर्जी का उनको शावर कर देना, ताकि उनके जीवन में हर तरह का नेगेटिविटी धुल जाए, हर तरह के प्रॉब्लम से वो छुटकारा पा सके और जीवन को स्वच्छता पूर्ण जी सके। रियूनियन हो जाए मैरिज के लिए, जो देख रहे हैं मैरिज फुलफिल हो जाए उनका, रिकन्सिलेशन, रियूनाइट, जो जो वो चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, करियर में, लव लाइफ में, फैमिली में, जो कुछ भी है, समाज में, देश में, जो जो जिस फील्ड में अपना किरदार निभा रहे हैं वहाँ पे उनको सक्सेस मिले और अबंडेंस मिले और पॉजिटिविटी मिले, वहाँ पे उनको सही दिशा में गाइडेंस मिले। इसलिए उनके जीवन में ब्लेसिंग्स का शावर कर दीजिएगा। थैंक यू, आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, मूलाधार चक्रा को हील करते हैं। टेलबोन पे आपको इमेजिन करना है, ठीक है। रेड कलर का डिनोट करता है मूलाधार चक्रा, और कमल का फूल के पंखुड़ियों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सा स्वरूप होता है उनका, ठीक है। इस चीज़ को आपको इमेजिन करना है। 3 रेपिटेशन मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है, उसको हम 3 बार दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, आइज क्लोज रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लम 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 बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए फीलिंग्स, कुछ आपकी भी एनर्जी ब्यूटीफुल सी है। इसी तरह रहिए, सेल्फ लव दे के रखिए, अपने आप को हैप्पीनेस के साथ रखिए, ओके। और क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी और का भी भला हो जाए। और आई होप कुछ गाइडेंस दे पाई मैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा। तो चलिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखना है, अपना होने का एहसास दिला के रखना है, और पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना अपने, ओके, उनको रिस्पेक्ट देना है, खुशियों से उनकी ज़िंदगी को भर देना है, बहुत सम्मान देना है अपने, बहुत ज़्यादा उनको क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताना है आपने, ठीक है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, उनको पैम्पर कीजिएगा, अच्छे बुरे में गाइड करना है, अच्छे संस्कार देना है, आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सके, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार में एक अच्छे नागरिक बन सके, अच्छा बच्चा बनकर आगे आ सके। सुबह शाम सर पर हाथ फेरते रहिएगा सभी का, घर में छोटों बड़ों का, क्योंकि उससे ये होगा कि क्राउन चक्र जो है, सहस्रार चक्र जो हमारा 7वां चक्र होता है, वो एक्टिव होने में मदद मिलेगी। वो एक्टिव होगा तो क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी, जो भी सोचोगे पॉजिटिव सोचोगे, है ना, कितना मिरेकुलसली अपने आप को देखोगे, लाइफ को चेंजेस होते हुए देखोगे, जो भी करोगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप मिरेकुलसली होगा। और इस चीज़ को देखने के लिए आपको ज़रूर करना है 7 चक्रास का भी, वैसे भी आप लोगों को सुबह शाम प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और अपना सेल्फ लव दीजिए खुद को, बहुत सारा पैम्पर कीजिए खुद को, ठीक है, और शाबाशी दीजिए खुद को। तो ये थी आपकी रीडिंग, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।